नमस्कार। लास्ट क्लास में सब्सिडरी बुक के बारे में पढ़ा था कि सहायक बहियाँ कितने प्रकार की होती है और सहायक बहियाँ कैसे बनाई जाती है, कैसे प्रिपेयर्ड की जाती है। आज नया यूनिट है आपका लेजर एंड पोस्टिंग यानी खाता बही में खतौनी कैसे करते हैं। देखिए, इससे वीडियो के माध्यम से आज पढ़ेंगे कि लेजर क्या होती है, पोस्टिंग कैसे करते हैं, खाता बही का मीनिंग क्या होता है, लेजर का परफॉर्मा क्या होता है और लाल स्याही का प्रयोग कैसे किया जाता है? जनरल से खाता बही में खतौनी के रूल्स कौन-कौन से होते हैं? सहायक पुस्तकों से यानी सब्सिडरी बुक से खतौनी कैसे करते हैं? जैसे परचेज़ बुक है, सेल्स रिटर्न है, परचेज़ रिटर्न है, प्रॉपर जनरल है। जनरल से कैसे खतौनी की जाती है? खातों का शेष कैसे निकालते हैं? खातों से जनरल में एंट्री कैसे करते हैं? एक बार खाते बनाने के पश्चात में जनरल में वो अगर एंट्री करना हो तो कैसे करते हैं? और लास्ट में पढ़ेंगे लेज़र के कौन-कौन से लाभ होते हैं। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सर्वप्रथम बात करते हैं खाता बही क्या होती है। देखो, एक मैं ब्रीफ बता देता हूँ आपको कि खाता बही क्या होती है। जैसे भी कोई व्यापार में कोई ट्रांज़ैक्शन होता है, कोई भी सौदा होता है, कोई घटना होती है, तुरंत उसके पश्चात में उसकी एंट्री जनरल के रूप में कर ली जाती है, ठीक है? अब जनरल में एंट्री करने से व्यापारी को ये पता नहीं चल पाता है व्यापार को कि निश्चित दिन को या वर्ष के पश्चात में व्यापार में कितनी तो संपत्तियाँ हैं, कितने दायित्व हैं, कितने डेटर्स हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं, कितने बीपी है, कितने बीआर है, कितना कैश है, वो पता नहीं चल पाता। तो इस संबंध में इन सभी देनदारों का, लेनदारों का, संपत्तियों का पता, क्रय-विक्रय का पता करने हेतु एक खाता खोला जाता है। अब खाता खोलेंगे तभी पता चलेगा कि अमुक के बैलेंस में या अमुक खाते में या अमुक डेटर्स का कितना बैलेंस शेष है, ठीक है? तो वो कार्य एक खाता बही के माध्यम से किया जाता है, उसको लेज़र कहते हैं और जो कार्य किया जाता है उसे पोस्टिंग कहा जाता है। अब इनको देखते हैं। जनरल से किसी एक निश्चित तिथि को कुल देनदार, लेनदार, क्रय-विक्रय, आय एवं व्यय को याद करना कठिन होता है, ठीक है? इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु जनरल में अंकित व्यवहारों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कर समस्त व्यवहारों को एकत्रित किया जाता है यानी समराइज किया जाता है, वह खाता होता है। जिस पुस्तक में ये लेन-देन होते हैं उसे खाता बही कहते हैं। अभी ऊपर बात कर चुके हैं कि जो पुस्तक होती है उसमें जो लेन-देन किए जाते हैं वो एक तरह से लेज़र होती है यानी खाता बही कहते हैं उसे। अब इसका प्रारूप को देखते हैं यानी लेज़र का प्रारूप क्या होता है देखिए साथियों। यानी इसमें टोटल 8 कॉलम होते हैं। अब इसमें जो लेफ्ट साइड तो डेबिट पक्ष होता है और राइट साइड इसमें क्रेडिट पक्ष होता है, ठीक है? अब इसमें 4 कॉलम तो आपके डेबिट साइड के हो जाएँगे और 4 कॉलम आपके क्रेडिट साइड यानी जमा पक्ष के हो जाएँगे। जिसमें डेट आ जाएगा आपका, पर्टिकुलर आ जाएगा, जेएफ यानी जनरल फ़ोलियो, आप जनरल फ़ोलियो से जो जनरल आपकी उससे उस डाटा के अकॉर्डिंग लेज़र बना रहे हैं तो वो जनरल फ़ोलियो नंबर आ जाएगा और अमाउंट इसमें आ जाएगी। इसी तरीके से जिस तरीके से डेबिट साइड में आई है उस तरीके से सीआर साइड में आ जाएगी, डेट आ जाएगा, पर्टिकुलर आ जाएगी और जनरल फ़ोलियो नंबर आ जाएगा और अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या लिखना है ये देखेंगे कि डेट वाले कॉलम में तो लिखेंगे आप डेट लिख देंगे, सर्वप्रथम वर्ष लिख देंगे, फिर मंथ लिख देंगे, फिर दिनांक लिख देंगे, ठीक है। और पर्टिकुलर आपका जो मेन इम्पोर्टेंट है वो पर्टिकुलर जो विवरण वाला कॉलम है वही इम्पोर्टेंट है। जेएफ वाले में जनरल फ़ोलियो नंबर आ जाएगा और अमाउंट में अमाउंट आ जाएगी। इसी तरीके से सीआर साइड आ जाएगी। और इसमें बात करते हैं कि जो विवरण है यानी पर्टिकुलर्स कॉलम है उसमें कैसे लिखेंगे? अब देखो इसको यानी पर्टिकुलर्स वाले खाने में नाम पक्ष यानी डेबिट को हिंदी में नाम पक्ष कहा जाता है, तो नाम पक्ष में तो टू लिखेंगे। देखिए, जो नाम पक्ष होगा यानी आपका लेफ्ट साइड का कॉलम है पर्टिकुलर वाला, उसमें तो डेबिट साइड में टू लिख देंगे। क्या लिख देंगे? टू लिख देंगे, फिर उसके पश्चात में जो अकाउंट है उसका नाम लिख देंगे, ठीक है? और जमा पक्ष अब जमा पक्ष की बात करें सीआर साइड साइड की तो सीआर साइड में बाय शब्द का प्रयोग करते हुए खाते का नाम लिखा जाता है। यानी डेबिट साइड में अगर किसी खाते को खताएँगे या उसकी पोस्टिंग करेंगे, तो डेबिट साइड में टू आएगा, फिर उसके पश्चात में खाते का नाम आ जाएगा, पर्टिकुलर खाते का नाम आ जाएगा, ठीक है? जैसे टू परचेज़ अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट जो भी है, वो इस साइड आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर सीआर साइड में करेंगे, लिखेंगे, तो वहाँ पे अकाउंट से पहले बाय शब्द लगाना होगा। क्या लगाना होगा? बाय शब्द लगाना होगा, यानी डेबिट और क्रेडिट साइड में ये नियम चलता है, यानी खाता बही में खतौनी करते समय। जबकि आपको एक कन्फ्यूजन आपके क्रिएट हुआ होगा कि जो एंट्री करते हैं उसमें डेबिट साइड में डेबिट लिखते हैं, जबकि जो सीआर साइड होता है वहाँ पे टू लिखते हैं। यानी एंट्री का नियम अलग होता है, खाता बही में खतौनी करने का नियम अलग होता है। तो डेबिट साइड में टू लिखेंगे यहाँ पे और क्रेडिट साइड में बाय लिखेंगे अगर लेज़र में पोस्टिंग कर रहे हैं तो, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट है,
यानी जो लाल स्याही होती है, यानी उसका प्रयोग किस-किस में किया जाता है? यानी ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान रखिए आप। लाल स्याही का जो यूजेज है, वो किस-किस में किया जाता है, उनको देखते हैं। यानी जो लाल स्याही होती है आपकी, उसका प्रयोग सर्वप्रथम खाते का नाम लिखने में करते हैं। खाते के बाईं यानी लेफ्ट एवं दाईं यानी राइट की ओर DROCR लिखने में, जो अभी प्रोफार्मा बना रहे हैं, उसमें सर्वप्रथम जो लाल स्याही का प्रयोग करेंगे, एक तो लिखेंगे खाते का नाम लिखने में करेंगे, और जो अकाउंट्स के लेफ्ट और राइट साइड में डेबिट और क्रेडिट लिखेंगे, उसमें लाल स्याही का यूज किया जाता है। खाते के खानों के नाम लिखने में, खाते के आरंभिक एवं अंतिम शेष निकालने में, यानी जो अकाउंट्स होता है उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, उसमें लाल स्याही का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, रकम लाल स्याही में नहीं लिखी जाती है। नोट या ध्यान रखना साथियों, जो अमाउंट होती है, रकम होती है, वो कभी भी लाल स्याही में नहीं लिखी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, खाते के पूरा होने पर दोनों पक्षों में जोड़ की राशि के नीचे रेखाएं खींचने में, जब आपका अकाउंट्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो दोनों पक्षों का जब आप योग करेंगे, उनका एडिशन करेंगे, जोड़ करेंगे, तो जोड़ की राशि के नीचे रेखाएं खींचेंगे, यानी डबल रेखाएं खींचेंगे, उस समय आप लाल स्याही का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब इसकी ये तो पढ़ चुके थ्योरेटिकल बातें, और जो आपका लेजर है उसका परफॉर्मा क्या होता है, और इसमें टू और बाई कैसे लगाते हैं वो देख चुके हैं। अब इसमें खतौनी करेंगे, अब बात करेंगे पोस्टिंग की, यानी जो खाता होता है, यानी जो लेजर होती है खाता बही, खाता बही में जो खाते जैसे अभी परफॉर्मा देख चुके हैं, उस परफॉर्म जो आपका प्रारूप है, उस प्रारूप के अकॉर्डिंग टू कैसे लगाना है, बाई कैसे लगाना है, किस खाते को किस साइड में खताएंगे, यानी किस किस साइड में पोस्टिंग करेंगे, उसी प्रक्रिया को ये खतौनी कहा जाता है। फिर उसके माध्यम से दैनिक या पाक्षिक या जो भी समय है साप्ताहिक, उसके अकॉर्डिंग उनका बैलेंस निकाला जाता है। नेक्स्ट है, अब बात करें खतौनी की, पोस्टिंग की। जनरल तथा सहायक बहियों की सहायता से लेन देनों को व्यवस्थित रूप से खाता बही में लिखने की प्रक्रिया को खतौनी कहते हैं, यानी खतौनी पोस्टिंग कहते हैं। देखिए, जो खाता बही होती है, खाता बही के अंतर्गत जो जनरल होती है तथा जो सहायक बहियां होती है, बात कर चुके हैं कि परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेज सेल्स बुक, परचेज बुक, ठीक है, ये जो सहायक बहियां होती है प्रॉपर जनरल, तो इनका जो बैलेंस होता है, इनको निश्चित समय पर आय व्यय या देनदार लेनदार याद करने हेतु खाता बही में इनको ट्रांसफर किया जाता है, उनकी पोस्टिंग की जाती है। ठीक है। अब ये जो कार्य होता है वो खतौनी सुविधा अनुसार व्यापारी द्वारा की जाती है, या तो दैनिक आधार पे करेंगे अगर व्यापार बड़ा है, या साप्ताहिक आधार पे करेंगे, या पाक्षिक यानी 15 दिन के आधार पर करेंगे, या मासिक आधार पर ये कार्य किया जाता है खतौनी करने का लेजर में। अब नेक्स्ट है, जनरल से खाता बही में खतौनी करने के कौन कौन से नियम होते हैं। देखिए, अब ये इम्पोर्टेंट, आप इसको थोड़ा दिमाग को एक जगह एकीकृत करके देखें। जब तक आपके समझ में नहीं आएगी तब तक आप पोस्टिंग नहीं करना सीखोगे। तो देखिए, आपको जनरल से खाता बही में खतौनी करेंगे तो किस प्रकार से किया जाता है, इसके कौन कौन से रूल है। देखो, खाता बही में उन सभी लेन देनों के खाते खोले जाएंगे जो जनरल में लिखे गए थे, जैसे विक्रय किया आपने, क्रय, विक्रय वापसी, क्रय वापसी, वेतन रोकड़, यानी जो जनरल में आपने जो भी एंट्री की है, जो भी आपका व्यवहार हुआ है, सौदा हुआ है, उसकी आपने जो एंट्री की है, रिकॉर्ड बनाया है, उसी रिकॉर्ड के आधार पर खाता बही में उन सभी लेन देनों के अकाउंट्स ओपन किए जाएंगे। ठीक है, जिसमें से आपका सेल्स आ गया, परचेज आ गया, सेल्स रिटर्न आ गया, परचेज रिटर्न आ गया, वेतन आ गया, कैश आ गया, एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी मदें हो सकती है, मशीनरी आ गई, जो भी हो। नेक्स्ट है, जनरल में प्रत्येक लेन देन में एक खाता नाम तथा दूसरा खाता जमा किया जाता है। देखिए, जो जनरल बनाते हैं उसमें प्रत्येक लेन देन में एक खाता तो नाम यानी डेबिट किया जाता है, जबकि दूसरा खाता क्रेडिट यानी जमा किया जाता है। इसलिए खाता बही में दोनों खाते खोले जाते हैं। साथियों, ध्यान रखें कि जो खाता बही होती है, आपने मान के चलो एक एंट्री की है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, आपने मशीनरी नगद खरीद ली, तो उस संबंध में जब आप खाता बही में खतौनी करेंगे तो आपको दो अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, मशीनरी अकाउंट अलग से बनेगा और कैश अकाउंट आपका अलग से बनेगा, यानी दोनों पक्षों के लिए खाते ओपन करने जरूरी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, जनरल में प्रविष्टि करते समय जिस खाते को नाम किया गया है, उस खाते के नाम पक्ष में नाम की राशि लिखकर टू शब्द का प्रयोग करते हुए उस खाते का नाम लिखते हैं जिसे प्रविष्टि में जमा किया गया है। ठीक ठीक है साथियों, क्या कर रहा है ये, यानी आप जब जनरल में एंट्री करते समय जिस खाते को नाम करते हैं यानी डेबिट करते हैं, उस खाते के नाम पक्ष में नाम की राशि लिखकर विवरण में टू शब्द का प्रयोग करते हुए उस खाते का नाम लिखते हैं जिसमें प्रविष्टि में जमा किया गया है। ठीक है। जनरल प्रविष्टियां यानी जनरल एंट्री में जिस खाते को जमा किया गया है या इसका विपरीत है, उसके जमा पक्ष में जमा की राशि लिखकर विवरण में 22 शब्द का प्रयोग करते हुए उस खाते का नाम लिखते हैं जिसे प्रविष्टि में नाम किया गया है। यानी अभी ऊपर बात कर चुके हैं, जो कि प्रैक्टिकल से समझेंगे कैसे करते हैं। इसके विपरीत करते हैं, अगर आपका कोई खाता डेबिट हो रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे,
पोस्टिंग करते समय, और उस टाइम पे जो आपका खाता क्रेडिट हो रहा है उसको पोस्टिंग करते समय क्रेडिट करेंगे, यानी विपरीत रूप में पोस्टिंग की जाती है। अब वो देखेंगे कैसे करते हैं। खाता बही की तिथि के खाने से संबंधित लेन-देन की तिथि को लिखा जाता है, यानी जो लेज़र होती है, तो उसकी जो डेट होती है, तिथि होती है, तो खाने में संबंधित लेन-देन की तारीख को लिखा जाता है। नेक्स्ट है, खाता बही के जनरल पृष्ठ संख्या के खाने में जनरल या सहायक बही की वही पृष्ठ संख्या लिखी जाती है, जो जिस पृष्ठ पर उसकी एंट्री प्रविष्टि की गई है। यानी जो आपका लेज़र फ़ोलियो होता है, या तो जनरल से कर रहे हैं तो लेज़र फ़ोलियो नंबर आ जाएगा, या जो सहायक बही से आप खतौनी कर रहे हैं, सहायक बही का जो भी लेज़र फ़ोलियो नंबर है, वो इसमें आ जाएगा, ठीक है? अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ये तो प्रैक्टिकल पढ़ चुके हैं। अब एग्जांपल से समझेंगे तभी आपका डाउट क्लियर हो पाएगा कि कैसे खाता बही में पोस्टिंग करते हैं। यानी इस एग्जांपल को आप अच्छी तरह से देखना। ये एग्जांपल अगर आप अच्छी तरह से देख लेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो आपको खाता बही में यानी लेज़र में पोस्टिंग करना आसानी से समझ में आ जाएगी। चाहे आप हज़ारों क्वेश्चन सोल्व क्यों ना करें, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब देखो, देखते हैं निम्नलिखित व्यवहारों की राम की पुस्तक में जनरल एंट्री देनी है और उसकी खाता बही में खतौनी भी करनी है, ठीक है? अब इनको पढ़ लेते हैं पहले, क्या-क्या कह रखा है। रोकड़ लगाकर व्यापार आरंभ किया 1.5 लाख से। राम मनोहर से उधार माल खरीदा 40,000 का। नगद माल बेचा 30,000 का। राम गोपाल को माल बेचा 10,000 का। फर्नीचर खरीदा 5,000 का। नगद माल खरीदा 55,000 का और राजेश को नगद माल बेचा 12,000 का। बैंक में नगद राशि जमा कराई 10,000 की। राम गोपाल ने माल लौटा दिया 500 रुपए का। राम मनोहर को पूर्ण भुगतान में चुकाई 39,500, ठीक है। नेक्स्ट है, व्यापार में प्रयोग हेतु बैंक से राशि निकाली 2,000 की। ये डेट दे रखी है। कोई कोई डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन को तो मेन है फोकस से लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं। मुकेश को वेतन चुकाया 1,000 का और मशीनरी खरीदी आपकी 11,000 की। चेक से किराया चुकाया 500 रुपये का और भुगतान किया, जिसमें आपकी चैरिटी है, स्टेशनरी है, पोस्टेज है 200, 500 और 2,500, ठीक है। अब इनकी जो भी एंट्री दे रखी है उसकी सर्वप्रथम तो एंट्री करेंगे, जनरल बनाएंगे। तो जनरल के माध्यम से पोस्टिंग करेंगे, वो कैसे करते हैं देखते हैं। देखिए, अब जो एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं कि रोकड़ लगाकर नगद से व्यापार आरंभ किया, जो भी एंट्री है, अब उनको बार बार देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एंट्री पे आते हैं, ठीक है। अब पहले जनरल बनाएंगे। जनरल का प्रारूप आपको मैं बता चुका हूँ एक सेपरेट वीडियो में। जनरल कैसे बनाते हैं, डेट आता है, पर्टिकुलर आता है, एलएफ आता है, अमाउंट डेबिट साइड का आएगा और क्रेडिट साइड का आएगा, ठीक है। इस तरीके से सर्वप्रथम एंट्री लिखेंगे। एंट्री कंप्लीट होने के पश्चात में उसके नीचे नरेशन लिखते हैं। नरेशन में ये बताया जाता है कि जो अमुक एंट्री है, वो किस संबंध में है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। नगद से व्यापार आरंभ किया 1.5 लाख से, ठीक है। नेक्स्ट है परचेज अकाउंट डेबिट टू राम मनोहर, यानी राम मनोहर से उधार माल खरीदा 40,000 का, ठीक है। कैश टू सेल्स, नगद माल बेचा 30,000 का। नेक्स्ट है राम गोपाल टू सेल्स, राम गोपाल को उधार माल बेचा 10,000 का। अब जैसे ही आपका पेज, ये ध्यान रखना, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी जनरल बनाते हो, जब आपका पेज कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट होते ही आपको टोटल लगा देना है और टोटल लगा के उस कॉलम में सीएफ लिखना है। सीएफ का मतलब होता है कैरेज फॉरवर्ड, यानी शेष आगे ले जाया जा रहा है या ले जाया गया, ठीक है। टोटल कर देंगे। उसी टोटल, जैसे 2,30,000 टोटल हो गया, तो जब आपका पेज कंप्लीट हो जाता है, जब आप नेक्स्ट पेज या नए पेज से स्टार्ट करेंगे उस एंट्री को, सर्वप्रथम आप जो पुराना शेष है उसको लिखेंगे टोटल बीएफ के रूप में, यानी तो ब्रॉड फॉरवर्ड, यानी शेष आगे लाया गया, और जो भी राशि आपकी डेबिट साइड की डेबिट में आ जाएगी, क्रेडिट साइड की क्रेडिट में आ जाएगी, यानी राशि सेम होगी, ठीक है। इस तरीके से फिर आप नेक्स्ट एंट्री जो ऊपर की तरह से कर रहे थे कंटिन्यू रूप से करते रहेंगे, और जैसे पेज एंड हो जाएगा तो पेज में वो आप सीएफ लिखेंगे, अगर नेक्स्ट पेज में आप बीएफ लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री आपकी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी फर्नीचर नगद खरीदा 5,000 का, ठीक है। अभी ये सीआर साइड की क्या है कि पिक लेने में थोड़ा कट चुका है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो राशि साइड आ जाएगी। नेक्स्ट है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी माल नगद खरीदा 55,000 का। नेक्स्ट है कैश टू सेल्स, नगद माल बेचा, ठीक है, 12,000 का। बैंक टू कैश, बैंक में पैसा जमा गया 10,000 का। सेल्स रिटर्न, यानी 500 रुपये गोपाल से माल वापस आ गया, उसको तकनीकी खामी, तो 500 रुपये एंट्री हो गई। नेक्स्ट है राम मनोहर टू कैश टू डिस्काउंट, इन राम मनोहर से 40,000 रुपये प्राप्त होते हैं, जिसमें से उसने राम मनोहर को भुगतान किया। अब इसमें जो डिस्काउंट दे रखा है वो डिस्काउंट आ जाएगा। अब डिस्काउंट कितना दे रखा है वो देख लेते हैं ऊपर एंट्री में। पूर्ण भुगतान में यानी 40,000 का देना था, लेकिन 500 रुपये डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। अब ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है एंट्री का, अपन बात करेंगे लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं। नेक्स्ट एंट्री आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक 2,000,
जमा बैंक से विड्रॉल किया। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000 का, यानी सैलरी का भुगतान किया। नेक्स्ट है मशीनरी टू कैश, नगद मशीनरी खरीदी 11,000 की। रेंट टू बैंक, यानी किराया चुकाया 500 का। और आपने दान में चैरिटी में 200 रुपये किया, स्टेशनरी का 200 रुपये, 500 रुपये खर्च किए और पोस्टेज पे 250 रुपये खर्च किए, तो एंट्री हो जाएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितनी से 200, 500, 250 और कैश में टोटल इनका योग आ जाएगा। कितना आ जाएगा 950। अब इनका टोटल कर देंगे 3,67,950 रुपये, तो आपका टोटल आ गया डेबिट साइड का, और 3,67,950 रुपये ही आपका क्रेडिट साइड का टोटल आना चाहिए। ठीक है, तो आपकी एंट्री सही है, अन्यथा एंट्री गलत है। यानी द्विपक्षीय उदाहरण के अनुसार ये माना जाता है कि डेबिट और क्रेडिट पक्ष का योग अगर बराबर है तो ही खाते सही है, अन्यथा गलत है या एंट्री गलत है। अब इनकी लेजर की बात करें, ऊपर तो पढ़ चुके हैं एक की इन ट्रांजेक्शनों के माध्यम से एंट्री करनी है, एंट्री कर दी, जनरल बना लिया। अब जनरल के माध्यम से आपको खाता बही में पोस्टिंग करनी है। अब इससे इस एंट्री से आपको ये पता नहीं चल पा रहा है कि आपके कितने तो खर्चे हो चुके हैं, ठीक है, कितनी आपकी रेवेन्यू हुई है, कितना आपने किराया चुकाया है, कितनी मशीनरी आपने परचेज की है, ठीक है, और कितना बैंक से विड्रॉल किया है, कितना आपने बैंक में जमा करवाया है, ठीक है। जो भी कारण है, जो भी व्यापार में स्थिति होती है, वो आपको इस एंट्री के माध्यम से पता नहीं चल पाता है। आपको इसे पता चल जाएगा, लेकिन आप हजारों तरह के ट्रांजेक्शन होंगे तो एक एकीकृत खाता कैसे तैयार कर पाओगे? तो इस संबंध में आपको जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको एक लेजर के माध्यम से, यानी खाता बही के माध्यम से खाता खोलते हैं। जैसे एक खाता खोलेंगे परचेज, तो परचेज अकाउंट का जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, जितने भी बैलेंस है, वो टू या बाई के रूप में आ जाएगा। तो उसमें यह पता चल जाता है कि कितना शेष इस खाते में है या बराबर है। ठीक है, अब इनको देखते हैं कैसे खाता बही में खतौनी करते हैं। अब सर्वप्रथम करेंगे, ऊपर पढ़ चुके हैं कि इसका प्रारूप क्या होता है। प्रारूप में पढ़ चुके हैं लेजर का। इसमें टोटल 8 कॉलम होते हैं। डेबिट साइड के 4 होते हैं और क्रेडिट साइड के 4 होते हैं। जो डेबिट लेफ्ट साइड होता है और राइट साइड आपका क्रेडिट होता है, खाना होता है। ठीक है, इसमें डेट पर्टिकुलर, जनरल फोलियो नंबर और अमाउंट होती है डीआर साइड में, और सीआर साइड में सेम होता है, डेट पर्टिकुलर और जेएफ और अमाउंट होती है। ठीक है, अब इसमें अगर आपको एंट्री करनी है, यानी खाता खोलना है, इसमें एंट्री नहीं होती, खाता खोलते हैं। ठीक है, तो अगर डेबिट साइड में आप खाता खोलेंगे तो खाते से पहले वो टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। डेट में तो वो डेट आ जाएगी, जो पहले वर्ष आ जाएगा, फिर मंथ आ जाएगा, फिर दिनांक आ जाएगा। ठीक है, अब आप अगर आप डेबिट साइड में खोलेंगे खाते को, तो उसमें आपको सर्वप्रथम टू लगाएंगे, फिर संबंधित रिलेवेंट खाते का नाम आ जाएगा। जैसे टू कैपिटल, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स, टू बैंक, यानी खाते कौन सा भी हो सकता है। ठीक है, फिर उसके पश्चात में जो राशि है वो राशि इसमें आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से शेयर साइड या जमा साइड की बात करें तो जमा साइड में सर्वप्रथम आपकी जो वर्ष है वो आ जाएगी, फिर महीना आ जाएगा, फिर दिनांक आ जाएगी। और सीआर साइड में अगर इसकी खतौनी करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, तो यहाँ पे डीआर साइड में टू लगाते हैं खाते से पहले, जबकि सीआर साइड में बाई लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बाई। तो बाई जो भी रिलेवेंट अकाउंट है, यानी जो बाई फर्नीचर अकाउंट, बाई परचेज अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट, जो भी अकाउंट है वो आ जाएगा और उसकी राशि आ जाएगी। ठीक है, अब उसके पश्चात में इनका टोटल लगाते हैं। अभी जरूरी नहीं है कि जो सीआर पक्ष का टोटल डीआर पक्ष के बराबर आए, इनमें शेष होता है। अगर डेबिट शेष है तो क्या करेंगे और क्रेडिट शेष है तो क्या करेंगे, वो अभी बताएंगे आपको। इसी तरीके से कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, परचेज अकाउंट बनाएंगे, राम मनोहर अकाउंट बनाएंगे। अब देखो ये कैसे बना रहे हो, देखते हैं पहले अपन। ठीक है, अब इन ट्रांजेक्शन के माध्यम से एंट्री कर चुके हैं, जनरल बना ली। अब सिर्फ ये जनरल में ये 10-12 एंट्री है ना, जो भी है 10-15, उसी के माध्यम से ये लेजर तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अब इस लेजर को तैयार करने से पता चल जाएगा कि कितना कैश बैलेंस अपने पास अभी शेष है। ठीक है, तो फिर सर्वप्रथम केस अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? केस अकाउंट। ऊपर लिख देंगे लेजर में लेजर ऑफ, यानी लेजर में जो रिलेवेंट जो भी नाम है, जिस फर्म का, संस्था का, जिस व्यक्ति का आप लेजर बनाने, वो आ जाएगा लेजर ऑफ राम। ठीक है, फिर जो अकाउंट आप बना रहे हो उस अकाउंट का नाम आ जाएगा, तो केस अकाउंट आ गया। ठीक है, अब इसमें केस अकाउंट में जो भी एंट्री है वो देखते हैं पहले। ठीक है, एक तो आपके केस, जो भी एंट्री केस से प्रभावित हो रही है वो देखते हैं। यानी केस अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट, यानी इसका बैलेंस इसमें आएगा। परचेज ये वाला नहीं है, जब चौथे नंबर की एंट्री अब केस टू सेल्स इसमें आएगी। ठीक है, जो भी केस से संबंधित एंट्रियां हैं वो इसमें आ जाएगी। अब वो देखते कैसे आएगी। अब फर्स्ट एंट्री की बात करते हैं, पर एक एंट्री समझ जाओगे तो आप पूरी समझ जाओगे। यानी आपकी फर्स्ट एंट्री करिए केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी केस तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, जबकि टू कैपिटल यानी कि जो पूंजी आपकी क्रेडिट हो रही है, नगद से व्यापार आरंभ कर रहे हैं, तो केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हो गया। ठीक है, 1.5 लाख से। अब इसको लेजर में पोस्टिंग इसकी कैसे करेंगे वो देखें। यहाँ पे केस क्या हो रहा है, आपका डेबिट हो रहा है। अब केस अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, तो अब पहले केस अकाउंट देख लेते हैं। अब केस अकाउंट बना रही है। ठीक है साथियों, तो इसमें आपको बस ये चीज ध्यान में रखनी है
जो भी आप अकाउंट बना रहे हैं, आपने कैश अकाउंट बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री क्या हुई है सर्वप्रथम आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये हो गई। तो आपको कैश अकाउंट बना रहे हैं तो जो विपरीत एंट्री है, विपरीत एंट्री से कौन सा खाता प्रभावित हो रहा है, वो खाता, उस खाते का नाम यहाँ पे लिखना है, उस खाते का नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यानी जो कैश अकाउंट आप जो भी अकाउंट बनाएंगे तो उस अकाउंट से रिलेवेंट में जो दूसरा खाता खाता है प्रभावित हो रहा है, उस खातों को, उस अकाउंट्स को आपको ध्यान में रखना है। अगर वो डेबिट है तो क्या करेंगे और क्रेडिट है तो क्या करेंगे, वो देखते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट एंट्री है आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे कैश अकाउंट आप कैश अकाउंट तैयार कर रहे हैं, यानी लेजर तैयार कर रहे हैं क्रय खाते की, तो उस समय में जो कैपिटल है आपका, कैपिटल अकाउंट प्रभावित हो रहा है उसके साथ में, तो ये कैपिटल अकाउंट यहाँ पे एंट्री में जमा हो रहा है, क्या हो रहा है, जमा यानी क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जो रिलेवेंट अकाउंट के साथ में दूसरे पक्ष की खाता है, अगर वो सीआर हो रहा है, क्या हो रहा है, सीआर हो रहा है, तो उसको पोस्टिंग में उसके विपरीत करेंगे, विपरीत करेंगे तो डेबिट इसको कर देंगे। अगर यही खाता कैपिटल डेबिट होता है एंट्री में, क्या होता है, अगर यही कैपिटल अकाउंट कैश अकाउंट के साथ में एंट्री में डेबिट होता, तो इसी अकाउंट को, यानी इसी अकाउंट को लेजर में पोस्टिंग करते समय क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अब क्रेडिट और डेबिट का क्या नियम होता है वो देखते हैं। अब यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट तो कैपिटल अकाउंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप कैश अकाउंट में लेजर में पोस्टिंग कर रहे हैं, तो आपका कैपिटल अकाउंट है वो यहाँ पे एंट्री में सीआर हो रहा है, तो इसको डीआर करेंगे पोस्टिंग करते समय। अब डीआर का नियम होता है, डीआर साइड में अगर पोस्टिंग करेंगे तो टू लगाएंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे, टू। और अगर सीआर साइड में करते हैं तो बाई लगाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे कैपिटल आपका एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे डेबिट करेंगे तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट, क्या आ जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट, कितनी राशि से आ जाएगा, 1.5 लाख की राशि से। इसी तरीके से नेक्स्ट में देखें तो मान के चलो यही देख लेते हैं, लास्ट वाली एंट्री से देखते हैं। तो यहाँ पे कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो कैश अकाउंट से 3 खाते प्रभावित हो रहे हैं, एंट्री में कौन कौन से हो रहे हैं, प्रत्येक एंट्री को देखना पड़ेगा लेजर के लिए। चैरिटी अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, पोस्टेज अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये अकाउंट है, चैरिटी, स्टेशनरी, पोस्टेज, एंट्री में डेबिट हो रहे हैं, तो खाता बही में खतौनी करेंगे तो इनको क्रेडिट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, विपरीत करना पड़ता है, यानी रिवर्स करना पड़ता है, तो इनको सीआर कर देंगे। तो सीआर साइड में लिखेंगे तो बाई चैरिटी अकाउंट, बाई स्टेशनरी अकाउंट, बाई पोस्टेज अकाउंट, यानी जो राशि है 200, 500, 250 आ जाएगी, देख लो आप। यहाँ पे नीचे नीचे देख रहे हैं, चैरिटी, स्टेशनरी, पोस्टेज, ठीक है, इनको लास्ट में लिया तो लास्ट में नीचे आ जाएंगे। ये कुछ जरूरी नहीं है आप इनको सीरियल वाइज लो या फिर रैंडमली लो, वो आपकी इच्छा है, पर अगर आप सीरीज वाइज लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चैरिटी 200 रुपये का, स्टेशनरी बाई चैरिटी अकाउंट 200 का आ गया, बाई स्टेशनरी अकाउंट 500 का आ गया, तो बाई पोस्टेज अकाउंट आपका 500 रुपये का आ गया। इस तरीके से नेक्स्ट एंट्री देखते हैं कि इसके बारे में कोई है तो, है भी तो काफी है, यानी ये रेंट बैंक वाली नहीं आएगी, मशीनरी वाली। अब केस के देखते हैं, ठीक है, केस के आ गए। तो यहाँ पे केस अकाउंट में कौन सा खाता प्रभावित हो रहा है, मशीनरी हो रहा है, तो मशीनरी अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो इसको पोस्टिंग करेंगे तो विपरीत हो जाएगा। तो मशीनरी अकाउंट आपका सीआर साइड में आएगा, कितनी राशि से आएगा, 11,000 से आएगा, तो बाई मशीनरी अकाउंट 11,000 कर देंगे, कितनी कर देंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो, बाई मशीनरी अकाउंट 11,000 हो गया। नेक्स्ट बात करें, अब सैलरीज अकाउंट, आपका सैलरीज अकाउंट भी डेबिट हो रहा है, तो इसको खाता में इसकी पोस्टिंग करेंगे, खताएंगे, खतौनी करेंगे, तो इस संबंध में एंट्री हो जाएगी, सॉरी, जो पोस्टिंग होगी तो वो हो जाएगी, सैलरीज अकाउंट में डेबिट हो रहा है तो इसको सीआर साइड करेंगे, विपरीत करेंगे, तो बाई सैलरीज अकाउंट 1,000 से आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बाई सैलरीज अकाउंट 1,000 से, ठीक है, देख रहे हो आप स्क्रीन पे। नेक्स्ट देखते हैं और कैश अकाउंट किससे कौन सी एंट्री में प्रभावित हो रहा है, तो एक आपकी कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट है, तो यहाँ कैश अकाउंट में खतौनी कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका सीआर हो रहा है, तो विपरीत करेंगे पोस्टिंग में एंट्री करते समय, तो इसमें आ जाएगा टू बैंक अकाउंट 2,000 से, क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट 2,000 से, ठीक है, ये आ गया। इसी तरीके से और एंट्री देखते हैं, इसमें और एंट्री दे रखी है, राम मनोहर अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, क्या देख के कर का, टू कैश टू डिस्काउंट, ठीक है। अब इसमें इसको पुनः समझते हैं, पहले और दूसरे एंट्री को समझ लेते हैं, इसमें बताता हूँ इसमें क्या रीजन है। अब यहाँ पे ये देख चुके हैं, बैंक टू कैश आ जाएगा, तो कैश ये बैंक है वो सीआर साइड में आ जाएगा, बाई 10,000 आ जाएगा, बाई बैंक 10,000, ठीक है, ये आ गया। और नेक्स्ट कैश की एंट्री कौन सी हो देखते हैं, कैश टू सेल्स 12,000 है, तो यहाँ पे बाई साइड में सेल्स 12,000 आ जाएगा, सॉरी, टू साइड में सेल्स 12,000 आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट बात करें, परचेज टू कैश अकाउंट, तो ये 55,000 है, तो ये डीआर साइड सीआर साइड चला जाएगा, तो यहाँ पे बाई परचेज अकाउंट आ जाएगा 55,000 से, देख लो, 55,000 से परचेज अकाउंट आ गया।
और नेक्स्ट बात करें फर्नीचर टू कैश, तो आपका फर्नीचर है वो 5,000 का आप परचेज कर रहे हो नगद में, तो ये यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो पोस्टिंग करेंगे तो सीआर साइड आ जाएगा, सीआर में आ जाएगा बाई फर्नीचर अकाउंट 5,000 से, बाई फर्नीचर अकाउंट 5,000 से आ गया। अब नेक्स्ट बात करें तो कैश टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अभी कैश है यहाँ पे प्रवाहित हो रहा है, सेल्स कर रहे हैं तो कैश यहाँ पे डेबिट हो रहा है, यानी दूसरा खाता आपका सेल्स प्रवाहित हो रहा है, तो सेल्स यहाँ पे सीआर हो रहा है तो इसको डेबिट कर देंगे, यानी टू सेल्स अकाउंट 30,000 से, कितने से आ जाएगा, टू सेल्स अकाउंट 30,000 का ये आ गया, ठीक है। अब ये आपकी ये टोटल एंट्री हो चुकी है, तो आपने जो परचेज अकाउंट से संबंधित जो रिलेवेंट दूसरा पक्ष था प्रवाहित हो रहा था वो सब इसमें आ चुके हैं, तो ये एंट्री आपकी कैश अकाउंट की हो चुकी है, ठीक है। आपकी एक एंट्री थी अभी बताया था मैंने, वो देख रहे हैं राम मनोहर टू कैश टू डिस्काउंट, ठीक है। अब इसमें 40,000 की है, तो इसमें कैश की राशि शो नहीं हो पा रही, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, अगर जो राशि है वो राशि साइड में जो पोस्टिंग हो उसमें कर चुके हैं। अब ये अब इसके पश्चात में ये तो बना लिया कैश अकाउंट, इस तरह से कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट में सेम प्रक्रिया अपनाई जाएगी जैसे केस में अपनाई है, तो कैपिटल अकाउंट को देखते हैं। अब जो जो भी एंट्री की है उसमें कैपिटल अकाउंट किस खाते के साथ प्रभावित हो रहा है वो देख लेते हैं। कैश अकाउंट टू कैपिटल एक तो ये हो रहा है, और शायद किसी में नहीं हो रहा है कैपिटल अकाउंट प्रभावित, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ओपन कर लिया, यानी जितने भी एंट्री में जितने भी अलग अलग प्रकार के खाते सभी की पोस्टिंग करेंगे, सभी के लेजर बनाएंगे, ठीक है, चाहे वो कितने भी खाते आए। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, पहले कैश बना लिया, अब बना रहे हैं कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक ही मद है कैपिटल से संबंधित, ठीक है, कितनी है, एक ही मद है, कैपिटल वाली कैश वाली है और नहीं है कैपिटल में। तो अब इसमें कैपिटल अकाउंट तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका विपरीत देखते हैं, कैश अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे क्या दे रखा है, डेबिट दे रखा है, डेबिट दे रखा है, तो पोस्टिंग करेंगे तो आपको करीब 100 का सीआर करना पड़ेगा, यानी जमा करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, तो एंट्री हो जाएगी बाई कैश अकाउंट 1,50,000 से, देख लो इससे हो जाएगा बाई केस अकाउंट 1,50,000 से, ठीक है। तारीख लिख देंगे, फिर बाई केस का अकाउंट लिख देंगे, फिर 1,50,000 रुपए राशि लिख देंगे, ठीक है। इनका बैलेंस नहीं निकाल रहे, अभी सिर्फ इनकी पोस्टिंग कर रहे हैं। इसी तरीके से परचेज अकाउंट की देखें, तो परचेज अकाउंट में सेम स्थिति आएगी। अब इसमें जो भी एंट्री परचेज अकाउंट से प्रवाहित हो रही है वो देख लेते हैं। अब इसमें परचेज अकाउंट डेबिट टू राम मनोहर, ठीक है, परचेज अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं तो राम मनोहर प्रवाहित हो रहा है, तो यहाँ पे ये सीआर हो रहा है तो इसको डेबिट करेंगे तो टू राम मनोहर हो जाएगा 40,000 से, किससे कितने से हो जाएगा, टू राम मनोहर हो जाएगा 40,000 से, ठीक है। ये आ गया टू राम मनोहर अकाउंट 40,000 से, ठीक है। नेक्स्ट बात करें परचेज अकाउंट से और कौन सा खाता प्रवाहित हो रहा है वो देखते हैं कि नेक्स्ट चलते हैं। एक एक और आपका ये परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब कैश से यहाँ पे इसका विपरीत कैश है, तो कैश यहाँ पे सीआर हो रहा है, तो एंट्री इसको पोस्टिंग करेंगे तो ये डेबिट हो जाएगा, डेबिट में लेके जाएंगे तो इसको लिख देंगे टू कैश अकाउंट, क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट कितने से, 55,000 से। कहाँ गया वो परचेज अकाउंट, ठीक है, टू कैश 55,000 से, ठीक है। और कोई एंट्री नहीं। इसी तरीके से राम मनोहर अकाउंट हो जाएगा, इस तरीके से सेल्स अकाउंट हो जाएगा, राम गोपाल का अकाउंट हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, यानी जो प्रक्रिया अभी दो अकाउंट में देखी है उसी तरीके से सेम होगा। जो भी जिस खाते मान के चलो जिस खाते को, प्रत्येक खाता आपको खाता बही में खोलना होता है, ठीक है। अब सेल्स रिटर्न आपने खाता खोल दिया, अब सेल्स रिटर्न के संबंध में जो एंट्री हो रही है उससे दूसरा खाता कौन सा प्रभावित हो रहा है, जितने भी खाते प्रभावित हो रहे हैं उनकी खतौनी की जाएगी सेल्स रिटर्न बही में। अब उसमें अगर उस खाते का जो अगर वो डेबिट पक्ष में है एंट्री में तो उसको विपरीत करेंगे, सीआर साइड में लेके जाएंगे तो टू लिख देंगे, अगर वो सीआर साइड में है एंट्री में तो उसको विपरीत लेके जाएंगे खतौनी करते समय, तो उसको उस समय टू लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से एंट्री की जाती है, सॉरी खाता बही में पोस्टिंग की जाती है। ये तो कर चुके जनरल से खाता बही में पोस्टिंग, ठीक है। अब बात करेंगे कि सहायक बहियों से खाता बही में पोस्टिंग कैसे की जाती है, ठीक है। अब इसमें कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। जनरल में तो क्या होता है कि आपको एंट्री मिली है तो एंट्री के माध्यम से आप तुरंत कर रहे हैं। अब इसमें एंट्री करेंगे तो इसमें थोड़ा सा विपरीत होता है, तो इतना कुछ ज्यादा लेंदी नहीं है, पर इसमें सर्वप्रथम आपको सहायक बहियां होती है उनका बैलेंस को देखते हैं और बैलेंस के माध्यम से कैसे करते हैं, ठीक है। सहायक के पुस्तकों से खाता बही में खतौनी करेंगे, यानी सब्सिडरी बुक से कैसे करेंगे। अब सबसे फर्स्ट बात करते हैं कि आपकी जो सहायक बहियां होती है वो सामान्यतः 8 होती है, ठीक है। क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, सेल्स रिटर्न बुक, बीपी, बीआर, कैश बुक और ये प्रॉपर जनरल। अब इसमें आज बात करेंगे परचेज बुक की, सेल्स बुक की, परचेज रिटर्न की और सेल्स रिटर्न की, ठीक है, और प्रॉपर जनरल की। अब फर्स्ट है आपका क्रय बही से खाता बही में खतौनी कैसे करते हैं, अब कैसे करते हैं देखते हैं। अब इसका मीनिंग होता है जिनसे उधार माल खरीदा जाता है उसकी एंट्री
खत यानी जो परचेज बुक होती है उसमें की जाती है। यानी जो व्यापार द्वारा जिस संस्था से, व्यक्ति से, कंपनी से या संस्थान से उधार माल खरीदा जाता है, उसकी प्रविष्टि परचेज बुक यानी सहायक बही में की जाती है। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट है क्रय खाते यानी परचेज अकाउंट के नाम पक्ष में, यानी जो आपका परचेज अकाउंट है जब आप सहायक बही बनाते हैं, ठीक है, तो डेबिट पक्ष में टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक लिखकर रकम के खाने में क्रय बही के योग की राशि लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? यानी जब आप परचेज अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, परचेज क्रय खाते के नाम पक्ष में, किस पक्ष में, क्योंकि इसका बैलेंस डेबिट होता है। परचेज आपको सेपरेट वीडियो में बता चुका हूं कि परचेज बही का बैलेंस कौन सा होता है, सेल्स का कौन सा होता है, पीआर का कौन सा होता है, एसआर का कौन सा होता है। फिर भी देख लेते हैं। परचेज बही का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, सेल्स का इसका विपरीत होता है, सीआर होता है, जबकि परचेज रिटर्न का बैलेंस सीआर होता है, जबकि सेल्स रिटर्न का बैलेंस डीआर होता है। ठीक है, बीआर का डीआर होता है, बीपी का सीआर होता है, केस का डीआर होता है। ठीक है, ये बैलेंस होते हैं। अब इसमें जब करेंगे तो उस समय आपको जो सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक लिखकर रकम के खाने में क्रय बही के योग की राशि लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है माल विक्रेताओं के खाते जो क्रय बही के विवरण के खाने में लिखे होते हैं। यानी जो माल विक्रेता होते हैं जिनसे आपने माल खरीदा है, कितने विक्रेताओं से आपने माल खरीदा, स्वाभाविक है व्यापार में एक व्यक्ति से खरीदा जा सकता है, दो से खरीद सकते हैं, 5 से खरीद सकते हैं, 10 से खरीद सकते हैं, कितने लोगों से माल खरीद सकते हैं, तो उनका विवरण लिखा होता है। तो उनके जमा पक्ष में बाय परचेज अकाउंट लेकर रकम के खाने में शुद्ध राशि लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बाय परचेज अकाउंट लेकर रकम के खाने में शुद्ध राशि लिखने का कार्य करते हैं। अब उसको प्रैक्टिकल से देखेंगे जब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करें। इसमें क्या रखा है कि निम्नलिखित क्रय बही से खाता बही में खतौनी करनी है। सर प्रथम तो आपको ये परचेज बुक दे रखी है, जैसा कि परचेज बुक के बारे में सब्सिडरी बुक यानी सहायक बहियों में सेपरेट रूप से पढ़ चुके हैं कि सब्सिडरी बुक कैसे तैयार की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे ज्यादा बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब आप परचेज बुक ऑफ सुनील की दे रखी है, जिसमें आपके डेट ये दे रखी है, पर्टिकुलर दे रखा है, इनवॉइस नंबर है, एलएफ है, डिटेल में आपकी अमाउंट आ जाएगी। फिर टोटल अमाउंट में आपको जो डिटेल अमाउंट है उसमें ऐड करना है, लेस करना है, उसका टोटल आगे वाले कॉलम में आ जाएगा। अब इसमें इसमें कितने हैं आपके? 3 विक्रेता है। कितने विक्रेता है साथियों? 3 विक्रेता है। यानी जो भी सुनील है वो 3 विक्रेताओं से माल खरीद रहा है उधार। एक तो खरीद रहा है मिस्टर चौधरी एंड सन से खरीद रहा है, एक परचेज कर रहा है मिस्टर लाल एंड ब्रदर से कर रहा है, ठीक है, और एक कर रहा है मिस्टर लाल एंड सन से कर रहा है। ठीक है, अब इसमें जो आपकी परचेज बुक है यानी सहायक बही है, क्रय बही है, अब इसमें जो मिस्टर चौधरी, इसको ये अच्छी तरह समझते हैं। फिर आपकी जो सेल्स वाली बनाएंगे वो इसी के आधार पर रहेगी, उसमें फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, तो इसको अच्छी तरह से समझते हैं। मिस्टर चौधरी एंड सन्स में से सुनील ने माल क्रय किया है, यानी 100 किलो चीनी खरीदी है, यानी प्रत्येक के 1 किलो का मूल्य 16 रुपये। ठीक है, और दूसरा 50 किलो आपने गुड़ खरीदा है, वो उसका वैल्यू यानी पर केजी 12 रुपये है। ठीक है, तो इनका अब डिटेल अमाउंट में लिख देंगे, 100 इंटू 16 कर देंगे, 1600 रुपये आ गया। और 50 किलो का आपने 12 किलो के हिसाब से खरीदा है 50 किलो गुड़, तो 600 रुपया हो गया। ठीक है, अब इनमें किसी प्रकार को डिस्काउंट नहीं है, कोई जीएसटी को जो भी टैक्सेज वो नहीं है, तो इसमें नहीं, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तो आपको सिर्फ उसी के आधार पर चलना है। तो 1600 प्लस 600 करेंगे तो 2200 रुपया आपका टोटल अमाउंट आ गया, यानी मिस्टर चौधरी एंड सन्स का। इसी तरीके से नेक्स्ट देखें मिस्टर रतनलाल एंड ब्रदर्स का, तो इसने 500 किलो, इससे 500 किलो गेहूं खरीदा है 7 रुपये पर केजी के हिसाब से, तो 100 किलो ग्राम खरीद दिए पर केजी के हिसाब से। ठीक है, तो ये 3500 रुपया तो एक हो गया। ठीक है, और एक हो गया 1500 रुपया। अब इसमें क्या ये कह रहा है, टोटल 5000 हो गया, तो इसमें कह रहा है कि टोटल राशि पे 5% ट्रेड डिस्काउंट देना है। क्या देना है? ट्रेड डिस्काउंट, यानी व्यापारिक बट्टा, जो पढ़ चुके हैं सेपरेट वीडियो में, व्यापारिक बट्टा और कैश बट्टा क्या होता है। ठीक है, तो 5000 में से 250 रुपये माइनस कर देंगे, 4750 रुपये आ गया। नेक्स्ट बात करें मिस्टर रामलाल एंड सन्स से, तो इसमें मिस्टर सुनील ने इससे 400 किलो बाजरा खरीदा है 6 रुपये पर केजी के हिसाब से, तथा 200 किलो सरसों खरीदी है 18 रुपये पर केजी के हिसाब से। ठीक है, 2400 3600 6600 रुपये आ गया, जिसमें से जो भी क्वेश्चन में स्थिति दे रखी है, अगर लेस करना है या ऐड करना है वो आपको डिटेल वाले अमाउंट में करना है, टोटल अमाउंट फिर आपको सेपरेट राशि, नेट राशि लिखनी है। इसमें सेल टैक्स ऐड कर देंगे 5% के हिसाब से, तो 6000 का 5% कितना हो जाएगा? 300, तो 300 रुपये ऐड कर देंगे तो 6300 रुपये आपका सेल टैक्स सहित राशि हो गई। ठीक है, तो ये आपकी तीनों व्यापारियों की टोटल राशि, एक की तो है 2200 रुपया, एक की 4750 और एक की है 6300 रुपये, यानी 6300 रुपया। इतने रुपए का मिस्टर सुनील ने इन तीनों व्यक्तियों से, फर्मों से उधार माल खरीदा है। क्या खरीदा? उधार माल खरीदा है। ठीक है, यह जगह आपकी क्रय बही है। अब इसमें कितने भी व्यापारी हो सकते हैं, कितना भी बड़ा ट्रांजेक्शन होता है, ये केवल एक उदाहरण के तौर पे है।
अब इन तीनों व्यापारियों की राशि का टोटल कर लेंगे तो टोटल 13,250 रुपए का उधार माल खरीद रहा है, यानी परचेज किया टोटल 13,250 रुपए का जो उधार माल है वो खरीदा है। ठीक है, अब ये हो गया। अब इस संबंध में आपको क्या करना है, जब आपका ये क्रय बही कंप्लीट हो गई तो क्रय बही कंप्लीट होने के पश्चात में, ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के पश्चात में आपको नीचे लिखना है, क्रय बही के नीचे पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में परचेज अकाउंट क्या लिखना है साथियों, परचेज अकाउंट। इसी तरह सेल्स वाली बही होगी तो उसमें सेल्स अकाउंट लिखेंगे, वो अभी देखेंगे आगे। और सेल्स रिटर्न वाली है तो सेल्स रिटर्न लिखेंगे, जो उसका बैलेंस होता है वो लिख देंगे। तो परचेज अकाउंट लिखने के आगे आगे लिख देंगे डीआर, यानी परचेज अकाउंट डीआर लिख देंगे, क्योंकि परचेज बही का बैलेंस डीआर होता है तो परचेज अकाउंट आगे लिख देंगे डीआर और टोटल राशि कर देंगे। ठीक है, 13,250 हो गया। समझ चुके हैं? अब इसको क्या करना है, ये तो आपकी सहायक बही है, क्रय बही है, ठीक है, ये विवरण दे रखा है आपको। अब इस क्रय बही के माध्यम से ही आपको लेजर में पोस्टिंग करनी है, यानी खाता बही में खातों को खताना है या पोस्टिंग करनी है। अब लेजर का नाम लिख देंगे तो सुनील के नाम से होगा, तो लेजर ऑफ सुनील एंड परचेज अकाउंट आपको तैयार करना है। ठीक है, अब एंट्री के में तो क्या होता है, अभी जनरल के माध्यम से करते हैं, जनरल में तो एंट्री दे रखी है, प्रत्येक खाते को अपन को देखना होता है कि कैश अकाउंट से कितने खाते डेबिट में, क्रेडिट में, डेबिट में प्रभावित हो रहे हैं, तो उस हिसाब से उनके बैलेंस को विपरीत साइड में लिखा जाता है। तो इसमें देखो, इसमें क्या होता है, अब परचेज अकाउंट का बैलेंस, परचेज अकाउंट डेबिट कर रखा है और इसका बैलेंस 13,250 रुपया आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 13,250 रुपया आ गया। तो आपको जो सेल्स आपकी जो क्रय बही है, जो क्रय बही का बैलेंस आपने, जो क्रय बही का बैलेंस होता है, तो यहाँ पे क्रय बही का बैलेंस है, परचेज अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड का बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है यहाँ पे, डेबिट साइड का बैलेंस है। ठीक है, 13,250। तो आप अगर जिस सहायक बही से एंट्री करते हैं उसका जो बैलेंस होता है, यानी उसका जो बैलेंस होता है लेजर में, उसी बैलेंस की दिशा में उसकी एंट्री की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डेबिट साइड है तो यहाँ पे एंट्री कर देंगे डेबिट साइड में, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। क्या लिखेंगे साथियों, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। अगर यहाँ पे सेल्स बुक होती तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट लिखते हो, सीआर लिखते हैं, तो सीआर साइड में यहाँ लिख देते हैं बाई सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, जो राशि है वो राशि लिख देते हैं, यानी सेल्स बुक में विपरीत होता है। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। तो सहायक बही से जब आप सहायक परचेज बही बनाते हैं, परचेज बही में परचेज अकाउंट डेबिट लिखते हैं, नीचे टोटल के पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में वो टोटल राशि लिख देते हैं। अगर आप उस राशि को आप परचेज अकाउंट के माध्यम से खाता बही में खतौनी करेंगे लेजर में, तो अगर इसका डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक लिख देंगे और राशि आ जाएगी। समझ में आ चुका होगा। अगर सेल्स बुक है तो सेल्स बुक में इसके विपरीत हो जाएगी, यानी बाई साइड में आ जाएगी, बाई सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक लिख देंगे, सॉरी सेल्स बुक लिख देंगे। और सेल्स रिटर्न और वो क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न में इसका विपरीत होता है, वो अभी देखेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गई सुनील की के लेजर में पोस्टिंग करने की प्रक्रिया। ठीक है, अब इसके अलावा एक और होता है, आपको 3 व्यापारियों को और खाते ओपन करने होते हैं। इसमें क्या करने होते हैं साथियों, वो ध्यान रखें कि मिस्टर सुनील ने 3 व्यापारियों से माल खरीदा था उधार, यानी मिस्टर चौधरी से खरीदा था, मिस्टर चौधरी एंड सन से खरीदा था, मिस्टर रतनलाल एंड ब्रदर से खरीदा था और मिस्टर रामलाल एंड सन से खरीदा था। यानी कितनी राशि से खरीदा था, एक से तो 2200 रुपए का खरीदा था, एक का 4750 और एक का 6300, यानी टोटल 13,250। ठीक है, ये तो लेजर बना ली सुनील की। ठीक है, यानी जो क्रय बही का टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक लिख दिया, राशि लिख दी। पर इसके अलावा जो जितने व्यापारी है तीनों, उनका लिखना जरूरी होगा, उनकी भी लेजर ओपन करनी है, यानी उनकी लेजर ओपन करेंगे तो नाम लिख देंगे मिस्टर चौधरी एंड सन्स अकाउंट, क्योंकि जब भी तो पता चलेगा ना कि व्यापार को किस संस्था से, किस व्यक्ति से उधार माल खरीदा है और कितना उसका व्यापार का दायित्व है चुकाने के लिए। ठीक है, तभी तो पता चलेगा ना। तो यहाँ पे नाम लिख देंगे मिस्टर चौधरी एंड सन्स अकाउंट, उसके लेजर खोलेंगे तो इस तरीके से मिस्टर रतनलाल एंड ब्रदर्स की खोल लेंगे और मिस्टर रामलाल एंड सन्स की खोल लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे वास्तविक लेजर की पोस्टिंग आप यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे तो आपने वास्तविक लेजर की पोस्टिंग नहीं हुई, आपकी वास्तविक लेजर की पोस्टिंग अब होगी। खाता आपने अब स्टार्ट किया, यहाँ पर तो केवल आप सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक का बैलेंस दिखाया है, ठीक है, परचेज अकाउंट में। अब यहाँ पे इनको डिवाइडेड कर देंगे, तो यहाँ पे साथियों ध्यान रखिए, तो परचेज का बैलेंस, क्रय बही का बैलेंस क्या होता है, डीआर होता है, डेबिट होता है। ठीक है, तो अब अगर इसकी पोस्टिंग करेंगे खाता बही में, खतौनी करेंगे तो इस खाता बही का नियम होता है कि इसके विपरीत करना होता है। क्या करना होता है, विपरीत करना होता है। अगर मान के चलो इसकी माल की क्रय बही में एंट्री करते हैं तो इसकी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू, जो भी ये फर्में हैं उनका नाम आ जाएगा। ठीक है, अब इनको
जिस भी व्यक्ति के खाते में खताएंगे या पोस्टिंग करेंगे तो स्वाभाविक है, अगर वो खाता संबंधित एंट्री में डेबिट हो रहा है तो उसको पोस्टिंग में क्रेडिट करेंगे, अगर वो संबंधित खाता क्रेडिट हो रहा है तो उसको पोस्टिंग में डेबिट कर देंगे। ये नियम होता है, विपरीत होता है। तो यहाँ पे एंट्री में करते तो एंट्री होती है बाय परचेज अकाउंट डेबिट टू चौधरीज एंड सन्स अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे खाता कौन सा बना रहे हैं, चौधरीज एंड सन्स अकाउंट, ठीक है। तो एंट्री में खाता कौन सा प्रवाहित हो रहा है, यानी परचेज अकाउंट आता है ना, डेबिट हो रहा है खाता, ठीक है। डेबिट हो रहा है तो स्वाभाविक है, पोस्टिंग करेंगे तो विपरीत करना होता है, तो विपरीत करेंगे तो डेबिट वाले को क्रेडिट साइड में ले जाएंगे, तो क्या क्या हो जाएगा, बाय परचेज अकाउंट। क्या हो जाएगा, बाय परचेज अकाउंट। जो राशि है वो राशि इसमें 22 रुपए की आ जाएगी, ठीक है। वो पिक में क्लियर नहीं हो पा रही। इसी तरीके से रतनलाल एंड ब्रदर्स की करेंगे तो सेम मामला है, तो इसमें भी सेम हो जाएगी, बाय परचेज जो भी राशि है उसकी राशि आ जाएगी। और इस तरीके से लास्ट वाला है आपका रामलाल एंड सन्स अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट लिख देंगे, जो राशि वो राशि इसमें आ जाएगी, डेट आ जाएगी। समझ चुके हैं आप, इस तरीके से पोस्टिंग होती है। अब नेक्स्ट आपका विक्रय बही से खाता बही में पोस्टिंग कैसे करते हैं। ऊपर बात कर चुके हैं खाता बही क्रय बही की, अब बात करेंगे विक्रय बही की, ठीक है। सेम है, इसका थोड़ा विपरीत हो जाएगा और कुछ भी नहीं है इसमें। जिन व्यक्तियों को उधार माल बेचा जाता है उन सबके खाते विक्रय बही से खाता बही में खोले जाते हैं। यानी जिन व्यक्तियों को उधार माल खरीदा जाता था जिन व्यक्तियों से, तो उसको तो क्रय बही में लिखा जाता था, जबकि इसका यह विपरीत है, जिनको उधार माल बेचा जाता है व्यापार से उनको विक्रय बही से खाता बही में खोलते हैं। प्रतिमाह या निश्चित समय अवधि पर विक्रय बही का योग किया जाता है, जैसा कि क्रय बही में पढ़ चुके हैं। तो विक्रय खाते के जमा पक्ष में बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक लिखकर रकम के खाने में विक्रय बही की राशि लिख दी जाती है। जैसा कि विक्रय बही में पढ़ा था कि विक्रय बही का योग करते समय वो ऊपर क्या लिखा था, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक लिखते हैं क्योंकि इसका बैलेंस डीआर होता है, जबकि सेल्स बुक का है वहां पे लिखेंगे बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, यानी सीआर वाले खाने में लिख देंगे, ठीक है। लिखकर रकम के खाने में विक्रय बही की राशि लिख दी जाती है। माल क्रेताओं के खाते जो विक्रय बही के विवरण के खाने में लिखे होते हैं, यानी जो माल क्रेता यानी जो व्यापार से जिन्होंने माल उधार खरीदा है उनके खाते जो विक्रय बही के विवरण के खाने में लिखे होते हैं, वो भी ऊपर अभी देखेंगे कैसे होते हैं। जैसे ये विवरण वाला खाना ये होता है विवरण, जो विवरण का कॉलम होता है, जैसे चौधरी एंड सन्स है, रामलाल, रतनलाल, जो भी है, ये विवरण वाला कॉलम होता है। तो माल क्रेताओं के खाते जो विक्रय बही के विवरण के खाने में लिखे होते हैं उनके नाम पक्ष डेबिट में सेल्स अकाउंट लिखकर रकम के खाने में शुद्ध राशि लिख दी जाती है। क्या लिख दी जाती है, शुद्ध राशि लिख दी जाती है, ठीक है। इसका विपरीत होता है इसमें, जैसा कि परचेज बुक में सीआर साइड लिख रहे हैं जबकि साइड में डेबिट लिखेंगे, पोस्टिंग में विपरीत होता है। अब इसको इसको समझ लेते हैं, फिर आपको ये इस वीडियो को 2 पार्ट में करेंगे क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप कंफ्यूजन हो जाएंगे इसमें। तो आज पढ़ेंगे यहाँ पे सेल्स बुक तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरी बहियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, निम्नलिखित विक्रय बही से खाता बही में खतौनी करनी है, ठीक है। अब सेल्स ऑफ बुक ऑफ महेंद्र की है, जो सेम है जिस तरह क्रय बही बनाते हैं इस तरीके से विक्रय बही बनेगी, सिर्फ बैलेंस का इनमें फर्क आता है। वो जो टू की जगह बाय लिखते हैं वो अभी देखते हैं। अब इसमें क्या रखा है कि महेंद्र जो एक व्यापारी है उसने इन व्यक्तियों को उधार माल बेचा, ठीक है। जिसमें एक तो मोहन एंड कंपनी है, एक रमेश है, एक सुरेश है, 3 व्यक्ति है, ठीक है। तो डेट दे रखी है। अब इन्होंने जो माल बेचा, अब इनको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, जो भी यूनिट है पर यूनिट का कितना चार्जेज है, कितना डिस्काउंट किया है, जो भी टैक्स जोड़ा है, डिस्काउंट किया, वो टोटल करने के बाद में ये डिटेल में अमाउंट आ जाएगी। टोटल अमाउंट इसके एक कॉलम में थोड़ा पिक में क्लियर नहीं हो पा रहा, टोटल राशि टोटल वाले कॉलम में आ जाएगी, नेट राशि, ठीक है। ये तो आ गए, ठीक है। अब नीचे जब भी इनका टोटल करेंगे, जब आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा विक्रय बही का, तो नीचे लिख देंगे जिस डेट को आप इनका टोटल कर रहे हैं, यानी बैलेंस जो भी योग कर रहे हैं, तो उस तारीख लिख देंगे। तारीख लिखने फिर जो डेट लिखने के आगे लिख देंगे सेल्स अकाउंट, लास्ट वाले पे लिखा था परचेज अकाउंट, ठीक है। यहाँ लिख देंगे सेल्स अकाउंट, यानी कि विक्रय बही है तो इसका बैलेंस विक्रय सेल्स में सेल्स अकाउंट ट्रांसफर करेंगे, सेल्स अकाउंट लिख देंगे और आगे लिख देंगे सीआर, कितना लिख देंगे सीआर, जो टोटल राशि आपकी नेट वो राशि इसमें आ जाएगी, ठीक है, ये आ जाएगी। अब इस संबंध में एंट्री करेंगे, सॉरी पोस्टिंग करेंगे। जो जिस तरीके से क्रय बही में की है ऐसा सेम तरीका विक्रय बही में अपनाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा विपरीत होता है, इसका बैलेंस सीआर होता है। तो जो खाता, अब जो एंट्री हो रही है, मान के चलो आपने उधार माल बेचा, ठीक है, तो उधार माल बेचने की एंट्री हो जाती है आपकी, यानी जो आपके 3 ये ग्राहक है, यानी मोहन एंड सन्स, तो एंट्री हो जाएगी मोहन एंड सन्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो रमेश एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्या हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो,
लेजर में पोस्टिंग कर रहे हो, ठीक, खाता में पोस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम करेंगे सेल्स अकाउंट की, किसकी कर रहे हैं, सेल्स अकाउंट में कर रहे हैं। तो सेल्स अकाउंट में 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति प्रभावित हो रहे हैं सेल्स अकाउंट से। एक तो हो रहा है आपका जो भी है नाम, महेंद्र है, मोहन है और रमेश है, तीनों प्रभावित हो रहे हैं आपके, ठीक है। अब इसमें सर्वप्रथम तो आपको क्या तैयार करना है, सेल्स अकाउंट तैयार कर देंगे। अब सेल्स अकाउंट में जो भी परचेज अकाउंट में किया था वो सेम आ जाता है, उसमें टू लिखते हैं। तो इसमें इस साइड सेल्स अकाउंट में जो नेट राशि है आपकी, तो सीआर साइड में लिख देंगे, सीआर साइड में लिखेंगे, सेल्स अकाउंट साथ में ध्यान रखेंगे। जबकि जो परचेज अकाउंट था उसमें डीआर साइड में लिख देते, टू लिख देते, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, जो राशि आती है वो लिख देते हैं। जबकि विक्रय बही के माध्यम से अगर पोस्टिंग करेंगे तो यहाँ पे सीआर साइड में लिख देंगे, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, जो राशि है नेट वो आ जाएगी, ठीक है। अब जो पर्टिकुलर 3 व्यक्तियों से आपको आपने उधार माल बेचा है, अब उनकी पोस्टिंग करनी है आपकी, ठीक है। ये तो आपका जो सेल्स अकाउंट का था वो बैलेंस था, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक लिख दिया, ठीक है। अब 3 व्यक्तियों का आपने उधार माल बेचा है, अब उनकी पोस्टिंग करनी है खाता बही में। तो उस संबंध में 3 व्यक्ति हैं आपके, एक तो मोहन एंड कंपनी अकाउंट है, एक रमेश है और एक सुरेश है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप पे इनको माल बेच रहे हैं उधार, तो उस संबंध में एंट्री हुई थी। जो पर्टिकुलर 3 व्यक्ति है, मोहन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, रमेश कंपनी अकाउंट डेबिट और ये सुरेश सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप तीनों व्यक्तियों का पर्टिकुलर पोस्टिंग कर रहे हैं, मोहन का कर रहे हैं, रमेश का कर रहे हैं, सुरेश का कर रहे हैं, ठीक है। तो उस संबंध में एंट्री हुई थी जब ये व्यक्ति, तीनों व्यक्ति क्या हुए थे, डेबिट हुए थे, क्या हुए थे, डेबिट हुए थे, ठीक है। तो एक सेकंड रुकिए, 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 रुकिए। हाँ जी। अब जब आपने एंट्री की थी उस समय जो तीनों व्यक्ति थे वो डेबिट थे और सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट था, ठीक है। अब आपको पोस्टिंग करनी है मोहन के खाते में, रमेश के खाते में, सुरेश के खाते में, ठीक है। तो यहाँ पे ये व्यक्ति उस समय डेबिट थे, ठीक है। अब इनके कर रहे हैं, तो उस समय दूसरा खाता कौन सा प्रभावित हो रहा था, आपका सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट उस समय क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था, क्या हो रहा था, सीआर हो रहा था। अब पोस्टिंग करेंगे तो पोस्टिंग का नियम होता है, जिस खाते की आप पोस्टिंग करते हैं उस, अगर वो एंट्री में डीआर है तो उसको पोस्टिंग में सीआर करेंगे, अगर वो एंट्री में सीआर है तो पोस्टिंग में उसको डीआर करेंगे। तो सेल्स अकाउंट है आपका, इससे सेल्स अकाउंट प्रभावित हो रहा है, तो आपका विक्रय खाता है वो सीआर हो रहा था एंट्री में। तो पोस्टिंग करेंगे तो इसको डेबिट करेंगे, क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो डेबिट साइड में तो टू लगाते हैं, और अगर सीआर साइड में करते हैं बाय लगाते हैं, और आगे अकाउंट्स का नाम लिख देते हैं और राशि लिख देते हैं। तो इस संबंध में यहाँ पे एंट्री में सेल्स अकाउंट सीआर हो रहा था, तो पोस्टिंग करेंगे तो इसके विपरीत होता है, तो टू कर देंगे, टू सेल्स अकाउंट, यानी जो तीनों कैंडिडेट है उनका अलग अलग खाता खताया जाएगा। तो टू सेल्स अकाउंट में 28,500 आ जाएगी, और इस तरीके से जो रमेश का है उसमें टू सेल्स अकाउंट लिख देंगे, 29,545 आ जाएगी, और लास्ट वाला आपका सुरेश, तो उसमें लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट, 41,800 आपका आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई आपकी पोस्टिंग की, लेजर में पोस्टिंग इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आज कोई इसमें पढ़ चुके हैं कि खाता बही क्या होती है, ठीक है। और खाता खाता बही का मीनिंग क्या होता है, परफॉर्मा क्या होता है, लाल स्याही का प्रयोग कैसे करते हैं, जनरल से खाता बही में पोस्टिंग कैसे करते हैं, और सहायक बहियों में, तो सहायक बहियों से कैसे करते हैं, जिसमें आज परचेज बुक का और सेल्स बुक का पढ़ चुके हैं। जबकि अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे परचेज रिटर्न बुक का और सेल्स रिटर्न बुक का कैसे खाता बही में पोस्टिंग की जाती है, और उसके पश्चात पढ़ेंगे खातों का शेष कैसे निकालते हैं, और खातों में जनरल से एंट्री, यानी आपको जो खाते दे देंगे उनसे एंट्री करवानी है, तो एंट्री कैसे करते हैं, और लेजर के कौन कौन से मेजर प्रॉफिट होते हैं वो पढ़ेंगे। तो ठीक है साथियों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि थोड़ा चैप्टर है, ये टिपिकल है, तो समझने लायक है, ठीक है। तो इस संबंध में इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आपको यहाँ तक पढ़ चुके हैं, यानी सेल्स बुक और परचेज बुक तक पढ़ पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्रय वापसी बही से खतौनी करना सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।